नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, उस दिन से उनका एक ही मकसद है, सूबे के जंग लग चुके सिस्टम को धारदार बनाना, भ्रष्ट, कामचोर और नाकारा बाबुओं पर नकेल कसना। और इसके लिए योगी छापामार स्टाइल में किसी भी सरकारी दफ्तर पर कभी भी धावा बोल देते हैं। योगी के आदेश पर अब उनके मंत्री भी कुछ उसी अंदाज में एक्शन में हैं। अलग अलग मंत्री हर रोज अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रहे हैं, अफसरों और कर्मचारियों की खबर ले रहे हैं। योगी सरकार के इस एक्शन से नाकारा मुलाजिमों की मानिए नींद हराम हो गई है। हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उससे जाहिर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के जंग लगे सिस्टम की हकीकत क्या है। ये देखिए, देख रहे हैं ये फाइल के ऊपर जो है। हाँ बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? अगर इसमें देखेंगे, देखिए देख रहे हैं ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं तो झोल है। बच्चे कैसे झूठ बोल रहे हैं, इसके मतलब सेटिंग है। अरे सब बच्चे तो क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं जब बच्चे इतना झूठ बोल रहे हैं। दिन में शिफ्ट में कितने रहते हैं? अभी तुम्हारी रगड़ाई कर दूंगा यदि याद नहीं रखते हो कर्मचारी। सब बच्चों को बुलाओ उस साइड में, मैं बाहर हूँ, बुला दो फिर अंदर आता हूँ। ऐसी छापेमारी, ऐसा हड़कंप, ऐसा जोरदार हंटर जिसकी गूंज आज से पहले उत्तर प्रदेश ने न कभी सुनी न देखी। तो कहीं ना कहीं तो झोल है। बच्चे कैसे झूठ बोल रहे हैं, इसके मतलब सेटिंग है। कब, कहां, कैसे पहुंच जाए योगी का छापामार दस्ता, कोई नहीं जानता। अब घूसखोर, कामचोर, आलसी और लापरवाह अफसरों की खैर नहीं। कहाँ है आरटीओ साहब? देखिए आपके नसीम बाबू बिना एप्लीकेशन दिखाया। मंत्री सड़क पर हैं, ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है और दफ्तरों में खलबली है। मुफ्तखोर और आराम तलब कर्मचारी अपनी तरीके से काम कर रहे थे। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मंत्री जी छापा मार सकते हैं और रेड हुई, कई रंगे हाथ पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तरों का सोया सिस्टम हड़बड़ा कर जागने लगा है। मुर्दा तंत्र के बिगड़ैल अधिकारी खौफ में आ चुके हैं। गाजियाबाद से गाजीपुर और बलिया तक योगी के छापामार मंत्रियों का दस्ता फुल एक्शन में है। धड़ाधड़ रेड, फटाफट कार्रवाई और फैसले। देखिए कैसे योगी स्क्वाड घूम रहा है दफ्तरों में, सड़कों पर। बड़े बड़े मंत्रियों की फौज उतर चुकी है। यूपी में जंग लगे सिस्टम की हकीकत देखने, जिसका खुलासा लगातार इंडिया टीवी कर रहा है। पहले ऑपरेशन गो हत्या, जिसके बाद यूपी के बूचड़खानों पर ताले लग गए। फिर ऑपरेशन डॉक्टर, जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले बेईमान डॉक्टर बेनकाब हुए। फिर ऑपरेशन मास्टर जी, जिसमें यूपी के फिसड्डी टीचर्स की पोल खुली। देखिए यूपी के दो बड़े मंत्री इंडिया टीवी के ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं। ऑपरेशन डॉक्टर देखकर योगी के मंत्री ने 8 डॉक्टरों की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी। ऑपरेशन मास्टर जी देखकर शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल निकल पड़ी यूपी के स्कूलों की हकीकत देखने। इंडिया टीवी की पड़ताल से पूरे यूपी में खलबली है। बेईमान और कामचोर बाबुओं को सुधारने के लिए अब योगी का छापामार दस्ता कस चुका है कमर। अटेंडेंस रजिस्टर का इनका क्लास 6 का कितने लोग हो तुम लोग क्लास में, पता है कितने बच्चे क्लास 6 में? तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए एक्शन से भरपूर योगी के मंत्रियों की ये लाइव रेड।
ये छापे, ये धड़ाधड़ एक्शन इसीलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलाज योगी और मोदी दोनों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। भय, भूख, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की कसम खा चुके योगी के लिए सरकारी बाबुओं को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए योगी के मंत्री भी उन्हीं दफ्तरों पर धावा बोल रहे हैं जहां लूट खसोट का कारोबार सबसे ज्यादा चलता है। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जब बलिया जिले के आरटीओ दफ्तर में बिना बताए छापा मारा तो 2 मिनट में सारी हकीकत सामने आ गई। तो सैकड़ों की संख्या में भीड़ थे। लोग सैकड़ों की संख्या कौन लोग हैं? ये लोग किस ऑफिस में हैं? आरटीओ भाई। जब पड़ा योगी के मंत्री का छापा तो यहां हड़कंप मच गया। खलबली मच गई इस दफ्तर के उन कामचोर सरकारी कर्मचारियों में जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत लग चुकी है। यही तरीके ऑफिस में रहने का, ये पूरी जिंदगी के साथ। योगी स्टाइल में काम करने वाले उनके मंत्री उपेंद्र तिवारी पूरे लाव लश्कर के साथ जब बलिया जिले के आरटीओ ऑफिस में छापेमारी के लिए पहुंचे तो कर्मचारियों के होश उड़ गए। कोई इधर भागा, कोई उधर। मंत्री के खौफ से आरटीओ दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। कर्मचारी अपनी सीटें छोड़कर रफू चक्कर हो गए। आरटीओ अपनी ड्यूटी से मिले गायब। आरटीओ भाई, आरटीओ साहब कहाँ हैं? दूसरा अधिकारी उनके कहाँ हैं? कैशियर ताला बंद करके भाग गया। कैश के बाबू कहाँ हैं? लोग सैकड़ों की संख्या में लाइन लगा हुए, कैश काउंटर बंद करके भागे हुए। 12 में कौन है कैश वाले? और अगर है तो कहाँ है? कैशियर साहब यही है। कौन है? ये ऊपर वाले। तो कहाँ गए हुए कैशियर साहब? देखा आपने, लूट का अड्डा बन चुके दफ्तरों में जब योगी के मंत्री की एंट्री हुई तो कैसे खलबली मच गई। आरटीओ ऑफिस के अंदर मंत्री सवाल पर सवाल दाग रहे थे। प्राइवेट आदमी काटता रहते, यानी उनकी जगह पे दूसरा कोई नौकरी करता है। कमरों के सामने घूम घूम कर कर्मचारियों को तलाश रहे थे, फाइलें चेक कर रहे थे, लेकिन सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जो 2-4 कर्मचारी मंत्री जी के छापे में पकड़ में भी आ गए, उनके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कहाँ इतना भीड़ लगी हुई है? आपके आरटीओ साहब कहाँ? अभी तो सर अभी थे 10 मिनट। कहाँ थे? अभी कमरा खाली है उनका, चले आइए इधर। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री उपेंद्र तिवारी सबसे पहले आरटीओ के चैम्बर में गए तो देखा कि कमरा खाली पड़ा है। आरटीओ साहब दफ्तर को भगवान भरोसे छोड़कर खुद गायब हैं। जिस वक्त योगी के मंत्री ने रेड डाली दोपहर के 3 बजे थे। मुफ्तखोर और आराम तलब कर्मचारी अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मंत्री जी का छापा पड़ सकता है। रेड हुई तो कई रंगे हाथ पकड़े गए। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन बलिया के इस दफ्तर में आरटीओ और सहायक आरटीओ सब के सब नदारद मिले। इसके बाद मंत्री जी ने बाकी के दफ्तर का मुआयना करना शुरू किया। कैश काउंटर के पास पहुंचे तो वहां के हालात देखकर दंग रह गए। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी और कैशियर गेट पर ताला जड़कर गायब हो चुका था। पब्लिक कैशियर की शिकायत कर रही थी, कैसे ये ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लेकिन सवाल ये था कि कैशियर मंत्री के डर से भागा क्यों। इसका जवाब तब मिला जब मंत्री ने कर्मचारियों को हड़काया। ऊपर वाले। तो कहाँ गए हुए कैसे साहब? 3 बजे कैसे चले? कहाँ? 3 बज रहा है, कहाँ चले गए? अभी लखनऊ गए साहब। हाँ? ये लखनऊ गए। कहाँ? एप्लीकेशन लगी हुई। रियाज कौन है? वो अकाउंटेंट है कि उनके जी प्राइवेट आदमी काटता रहते, यानी उनकी जगह पे दूसरा कोई नौकरी करता है। वो आज है नहीं तो वही काट रहा है। मैंने कैशियर की जगह पे दूसरा कोई नौकरी करता है। एप्लीकेशन है कैशियर के छुट्टी के। हैरान करने वाली बात यह पता चली कि कैशियर की जगह कोई बाहरी शख्स दफ्तर में बैठकर कैश जमा कर रहा था और वही रसीद पर साइन भी कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि यहां कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। मंत्रियों के इस एक्शन के पीछे मुख्यमंत्री की वो ताकीद है जिसमें योगी ने खुलकर बता दिया था कि सत्ता उनके लिए मौज मस्ती का अड्डा नहीं, वो यूपी का इलाज करने आए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले।
इस दफ्तर में कैसे फॉर्म्स की कालाबाजारी की जाती है, इसका खुलासा तब हुआ जब मंत्री उपेंद्र तिवारी इस कमरे में पहुंचे। उन्हें एक दराज में छिपा कर रखे गए फॉर्म्स का ढेर मिल गया। इतनी थोक मात्रा में कैसे फार्म आ गए? टीवी का तो उदय पांडे ले आते हैं ना। इतनी थोक मात्रा में एक साथ फार्म देने की इजाजत किसने दी है यहाँ पे? हाँ? और ये दलाली नहीं है तो फिर है क्या? ये दलाली नहीं है तो क्या है? दरअसल ये सरकारी फॉर्म्स हैं जो पब्लिक को तो नहीं मिलते, लेकिन ऑटो एजेंसीज को थोक के भाव में पैसे लेकर बेच दिए जाते हैं। पता है योगी के मंत्रियों को कि यूपी के बिगड़ैल तंत्र को दुरुस्त करने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। पता है खुद योगी को कि अगर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट देना है तो उसकी बुनियाद अभी से तैयार करनी होगी, क्योंकि मोदी ने चुनावी मंच से इस सूबे के सिस्टम की जो हकीकत बताई थी उसे पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है योगी सरकार की। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, एक नजराना, एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना। इन सब की दवाई एक ही है, इन सब की मुक्ति का एक ही उपाय है, हराना। दफ्तर का मुआयना करते करते जब मंत्री रिकॉर्ड रूम में पहुंचे तो वहां रखी फाइलों को देखकर हैरान रह गए। हजारों फाइलें धूल फांक रही थी, उन्हें दीमक खा रहे थे, सरकारी रिकॉर्ड बर्बाद हो रहा था। ऑफिस से गायब होने वाले कर्मचारियों में कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल थे। जब मंत्री जी इस कमरे में पहुंचे तो देखा कि कंप्यूटर 6 लगे हैं, लेकिन कर्मचारी सिर्फ 1 है। आपके अभी आरटीओ ऑफिस में कितने लोग हैं स्टाफ पर? टोटल कितने लोग मौजूद हैं? चेक किया आपने? अभी तक 3-4 लोग मिले, यहीं पे देखिए एक आदमी है। 6 कंप्यूटर दिख रहा है, एक आदमी आपका उपस्थित है। मंत्री उपेंद्र तिवारी जिस भी कमरे में गए वहां के हाल बदहाल मिले। कहीं कर्मचारी गायब थे तो कहीं कमरे में ताला बंद मिला। इस दौरान गंदगी देखकर मंत्री जी ने आरटीओ ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों की क्लास भी लगाई। ये देखिए बेसिन आपका। आइए अंदर, आइए अंदर आइए। प्रधानमंत्री जी का कितना है स्वच्छता अभियान को लेकर के? ऑफिस ये स्वच्छता अभियान का ध्यान कई लोगों ने मंत्री उपेंद्र तिवारी से आरटीओ कर्मचारियों की शिकायत भी की, जिस पर सख्त कार्रवाई का वादा करके वो यहां से निकल गए। अमित कुमार, इंडिया टीवी, बलिया। सैकड़ों की संख्या कौन लोग हैं? तो जगह जगह छापा मार रहे हैं योगी के मंत्री। इसके बाद बारी थी उस जगह पर धावा बोलने की जहां यूपी के भविष्य की नई पौध तैयार होती है। यूपी के सरकारी स्कूल, जिनकी हकीकत इंडिया टीवी ने आपके सामने रखी थी। योगी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल बहराइच में बाइक पर सवार होकर ही जा पहुंची एक सरकारी स्कूल का सच जाने। और यकीन मानिए यहां की तस्वीर जो उन्होंने देखी तो मंत्री जी खुद दंग रह गई। बाइक पर मंत्री और पूरे शहर में अफरा तफरी। किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी और ना ही यह अंदाजा था कि मंत्री अपना काफिला छोड़कर यूं बाइक पर बैठकर छापा मारने निकल पड़ेंगी और शहर में लगने वाले जाम की खुद पड़ताल करेंगी। मंत्री जी बाइक पर बैठकर निकली तो पूरे बहराइच में हड़कंप मच गया। अब जरा ये तस्वीर देखिए। क्यों घबरा रही? जो पढ़ाया है बताओ ना। घबराइए नहीं, आप आराम करके पढ़ाइए। कौन सा पढ़ाया पाठ? आप हमें बताओ। हाँ बोलो बोलो, क्या था पहला पाठ जो इनको आपने पहला पढ़ाया, क्या था? यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अचानक बहराइच के एक प्राइमरी स्कूल में पहुंच गई। इसके बाद स्कूलों की जो हकीकत सामने आई उसे देखकर मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। टीचर्स के पास अनुपमा जायसवाल के किसी सवाल का जवाब नहीं था। आपने आज क्या पढ़ाया यहाँ पे? मैम हमने बच्चों को नाम बताएंगे इसके 10 जानवरों के नाम। लो दिखाओ, कहाँ दिखाया बच्चों ने? लिखा है ना तुम लोगों ने, दिखाओ। आज की कॉपी दिखाओ, आज मैडम ने क्या लिखाया? ये लिखाया आपने। तो जेठ में बच्चों को डलवाने की कोशिश करती हैं। मैम मैंने बोला था कि बाबू बोला क्या था? हैं? आप इतने कम बच्चों में भी आप ये नहीं कह पा रही कि ऊपर डेट लिखो। कैसे समझ में आए किस दिन का काम है? बहराइच के स्कूल में मंत्री ने ज्यों ही छापा मारा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। स्कूल की 2 लेडी टीचर अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में खिलाती हुई मिली।
स्कूल में बाकायदा बच्चों के लिए चारपाई रखी गई थी। ये सब देखकर मंत्री गुस्से से लाल हो गईं। आप छोटे बेबी को लेकर आएंगे, मैं बिल्कुल इसका अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन इस तरह से पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। अब बच्चे का यहाँ पे अपना बिस्तर डाल रखा है, ऐसे कैसे होगा? आप लोगों को सैलरी, आपको सैलरी मिलती है, आप बच्चे के लिए व्यवस्था करिए, आपको इन बच्चों के लिए सैलरी मिल रही है। अब जरा इस छापेमारी से एक दिन पहले की तस्वीर देखिए। यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री बड़े गौर से अपने फिसड्डी टीचर्स की हकीकत इंडिया टीवी पर देख रही हैं। इंडिया टीवी का ऑपरेशन मास्टर जी देखने के बाद अनुपमा जायसवाल ने अगले ही दिन सरकारी स्कूलों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। मंत्री जी को चंद सेकंड में ही टीचर्स की असलियत का अंदाजा हो गया। बहराइच के इस स्कूल में टीचर्स और गांव के सरपंच ने मिलकर बच्चों को मिलने वाले फलों तक में गोलमाल किया था। आज फल नहीं मिला? नहीं मिला। कैसे? कहाँ है भाई? सब्जी में भाई यहाँ तो फल नहीं मिला किसी बच्चे को। हम बता रहे हैं मैम, प्रधान जी नहीं भेजे। तो कैसे वहाँ के बच्चों ने केला हमने नहीं कहा था, बच्चे हमने कहा था प्रधान जी नहीं। तो कहीं ना कहीं तो झोल है, बच्चे कैसे झूठ बोल रहे हैं, इसके मतलब सेटिंग है। हर तरफ कामचोरी, लापरवाही, भ्रष्टाचार, ये तो फिर भी कम था। बहराइच के इस स्कूल में जो टीचर मोटी तनख्वाह लेकर पढ़ाने आए थे, 2 शब्द बोलने में भी उनके पसीने छूट रहे थे। अनुपमा जिससे भी सवाल करती वो सिर्फ एक जवाब दे रहा था। आज पहला पाठ पढ़ाया। तो बस सुबह से आके क्या पढ़ाया? कक्षा 6 में पहला पाठ हिंदी का। पहला ही पाठ चल रहा है। पहला पाठ मैथ्स, पहला पाठ इतिहास, आर्ट की कॉपी नहीं है, वहाँ क्या पढ़ाया? इंडिया टीवी के ऑपरेशन मास्टर जी और मंत्री जी की छापेमारी से यूपी के फिसड्डी टीचर्स में दहशत है। खौफ इस बात का है कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। बच्चे भारती, इंडिया टीवी, बहराइच। उत्तर प्रदेश के 4 और शहरों में योगी के मंत्रियों ने छापेमारी की। परिवहन मंत्री ने बस स्टैंड पर पहुंचकर मुआयना किया। वाराणसी में मंत्री अनिल राजभर ने फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर कामकाज का जायजा लिया। यूपी में शहर शहर सीएम योगी की वार्निंग का असर दिख रहा है। मंत्रियों के एक्शन की ये अलग अलग शहरों की तस्वीर है। पहले से न कोई प्रोटोकॉल था, न कोई सरकारी कार्यक्रम। यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अचानक गाजियाबाद के कौशाम्बी और साहिबाबाद बस अड्डे पर छापा मार दिया। दिन में सीट में कितने रहते हैं? अभी तुम्हारी रगड़ाई कर दूंगा यदि याद नहीं रखते कर्मचारी। सब बच्चों को बुलाओ उस साइड में, मैं बाहर हूँ, बुला लो फिर अंदर आता हूँ। मंत्री के आने की खबर मिलते ही बस अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। बड़े अफसरों की तलाश होने लगी। स्वतंत्र देव सिंह ने बसों में जाकर साफ सफाई देखी। इस समय ड्यूटी पर कितने हैं? 2 शिफ्ट। दिन में सीट में कितने रहते हैं? बस स्टैंड के स्टोर में गए, कर्मचारियों को हिदायत दी, वक्त पर दफ्तर आए, पान गुटखा ना खाएं। गाजियाबाद के बाद परिवहन मंत्री का अगला टारगेट हापुड़ बस स्टैंड था। मंत्री जी सीधे बस स्टैंड के दफ्तर में घुसे, अंदर बैठे कर्मचारियों की सीट तक गए, कामकाज के बारे में पूछा, हाजिरी के बारे में सवाल जवाब किए। अब ये तस्वीर देखिए। करबला के मैदान में मंत्री जी घूम रहे हैं। रास्ते में इंटरलॉकिंग खराब दिखी तो तुरंत अफसरों को हिदायत देने लगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने बाराबंकी में छापेमारी की। जिले में सड़कों पर घटिया काम दिखा तो सीधे इंजीनियर्स को चार्जशीट दे दी। आइए बात करते हैं पंजाब से आई कुछ तस्वीरों की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस आज छात्रों और पुलिस के बीच मानिए जंग का मैदान बन गया। स्टूडेंट्स ने पुलिस पर पत्थरबाजी की तो पुलिस ने जवाब में स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाईं। पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज अचानक छात्र हिंसक हो उठे। स्टूडेंट्स ने वीसी ऑफिस के बाहर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस जब इन्हें कंट्रोल करने पहुंची तो स्टूडेंट्स ने पुलिस के ऊपर जबरदस्त पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं, महिला पुलिसकर्मी भी चोटिल हुई हैं। आप देखिए क्या क्या हुआ आज पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में।
वाइस चांसलर ऑफिस के गेट पर जान बचाती पुलिस और उधर मैदान की तरफ से छात्रों के ताबड़तोड़ पत्थर। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों के गुस्से का शिकार पंजाब पुलिस बनी। किसी पुलिस वाले का सर फूटा, किसी के चेहरे पर चोट आई, किसी के पैरों से खून बहने लगा। महिला पुलिस भी छात्रों की पत्थरबाजी से बच न पाई। 10 मिनट तक पुलिस इसी तरह दीवार से दुपक कर जान बचाती रही। इसके बाद जो हुआ आपके सामने है। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ना शुरू किया। जो मिला, जिसको पुलिस ने पकड़ा, उसी को डंडों से जमकर पीटा। किसी के सर पर लाठी पड़ी तो किसी की पीठ पर। पुलिस की पिटाई से किसी के आंसू निकले तो कोई बेहोशी का ड्रामा करने लगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। न लड़कों को बख्शा न लड़कियों को, सबको पकड़ा, सबको पीटा और फिर पकड़ पकड़ कर बस में ठूंस दिया। पुलिस की लाठी का शिकार कुछ वैसे छात्र भी बन गए जो प्रैक्टिकल रूम में क्लास कर रहे थे। छात्रों को खदेड़ रही पुलिस जब क्लासरूम में घुसी तो जो सामने मिला उसे ही डंडे से हाँक दिया। सफेद कुर्ते वाला यह छात्र ऐसा ही शिकार था। पुलिस की पिटाई से इसका सर फट गया। सफेद कुर्ते पर लाल खून के निशान पड़ गए। शुक्र था कि पुलिस ने और पिटाई नहीं की क्योंकि टीचर बचाव में सामने आ गई। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र फीस वृद्धि का विरोध कर रहे थे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए वाइस चांसलर ने कैंपस में पुलिस बुला ली थी, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र किसी भी कीमत पर वीसी ऑफिस में दाखिल होना चाहते थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। काफी देर तक बैरिकेडिंग के पास पुलिस और छात्रों के बीच रस्साकशी चलती रही। वीसी मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। छात्र पुलिस बैरिकेड के ऊपर चढ़कर वीसी ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। इसी जोर आजमाइश में वीसी दफ्तर में तोड़फोड़ भी हो गई। आंसू को छोड़ी जा रही है क्योंकि पुलिस नियंत्रण में नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे चारों तरफ जो है छात्रों को भगाया जा रहा है और जो छात्र हैं पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं और क्योंकि भाग गए हैं, काफी स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। जो पुलिस है यहाँ पे कोशिश कर रही है कि इस जगह को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके, पर बड़ी तादाद में ये यूनिवर्सिटी कैंपस है तो इस कैंपस में खासतौर पर अगर बात करें तो फी हाइक का मुद्दा काफी दिनों से चल रहा था और प्रदर्शन रोज हो रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र काफी दिनों से फीस में इजाफे का विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि फीस वृद्धि तत्काल वापस ली जाए, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना हिंसक हो जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। छात्रों को रोकने की पुलिस ने जब कोशिश की तो वो उग्र हो गए और पुलिस ही शिकार बन गई। काफ़ी समझाने के बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ को माना नहीं और उन्होंने फोर्स यूज़ करके और उसको बैरिकेड्स को तोड़ के, और जब पुलिस ने इनको रोकना चाहा तो पुलिस को टारगेट करके और उस पर स्टोन पेल्टिंग की और पुलिस के साथ ज़बरदस्ती की, तो हमारे कई लोगों को चोट लगी है और इस तरह की इन्होंने घटना की है। बहरहाल यूनिवर्सिटी से छात्रों को खदेड़कर गेट सील कर दिया गया है। पुलिस उन्हें कैंपस के बाहर भी तलाश रही है। खबर है कि पत्थरबाज छात्र पंजाब यूनिवर्सिटी के गुरुद्वारे में छिपे हुए हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है ताकि पत्थरबाज छात्रों को गिरफ्तार किया जा सके। गौरव बालिया, चंडीगढ़, इंडिया टीवी। अब एक दर्दनाक खबर। बच्चों की स्कूल कैब के ड्राइवरों की लापरवाही अक्सर हादसों का सबब बनती है, हम और आप कई बार देखते हैं। लेकिन स्कूल कैब ड्राइवर हैं कि सुधरने को तैयार नहीं है। दिल्ली के शकरपुर में एक स्कूल कैब ड्राइवर की लापरवाही 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची की मौत की वजह बन गई। वहीं चंडीगढ़ में स्कूल कैब के एक ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा जो नशे में धुत था।
बाल बचेदार बंदा सर, गलती होगी दोबारा नहीं गलती होगी बीच सड़क पर पब्लिक के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा ये शख्स जानते हैं कौन है? बाल बचेदार बंदा सर, गलती होगी दोबारा नहीं गलती होगी ये एक ड्राइवर है, लेकिन इस ड्राइवर का गुनाह माफी के लायक नहीं। ये शराब पीकर स्कूल वैन चला रहा था जिसमें 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे थे। ये शराब पीने की बात कबूल भी कर रहा है। पंजाब के मोहाली के फेज 7 में एक राहगीर ने इसे गलत ड्राइविंग करते हुए पकड़ा। इसकी स्कूल वैन को रोका गया तो ये शराब के नशे में धुत था। पकड़े जाने के बाद ये माफी मांगने लगा। जब लोगों ने गाड़ी पर पंजाब पुलिस के स्टिकर लगे होने की बात की तो इसने खुद को सीबीआई का रिटायर्ड ड्राइवर बताया। पंजाब पुलिस? हाँ जी, मैं सीबीआई जो रिटायर हूँ। सीबीआई जो रिटायर हूँ। गलती हो गई। शराब क्यों पीती फिर? गलती हो गई प्लीज, मुंडा है ऐसे सर। बहरहाल लोगों ने इस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसे नशेड़ी ड्राइवरों की वजह से मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं है? क्या माता पिता को नहीं देखना चाहिए था कि उनके बच्चों को स्कूल ले जा रहे स्कूल वैन के इस ड्राइवर की क्या हालत है? मोहाली के इस शराबी ड्राइवर ने अगर 3 मासूमों की जान खतरे में डाली तो दिल्ली के कैब ड्राइवर ने एक बच्ची की जान ही ले ली। साइकिल की शौकीन 4 साल की अनुष्का बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बड़ी हो पाती उससे पहले ही कैब ड्राइवर की लापरवाही ने दुनिया से इसे रुखसत कर दिया। अब यादों में अनुष्का की स्कूल वाली खाली टिफिन है, वाटर बॉटल है और ये स्कूल बैग है। माँ और नानी का रो रो कर बुरा हाल है। माँ का सारा गुस्सा उस वैन वाले पर है जिसकी वजह से उनकी नन्ही परी अब इस दुनिया में नहीं है। उसको एकदम वैन वाले को तो मार देने का है, उसको छोड़ने का नहीं है। मेरा बच्चा ले गया वो बच्चा था। क्या कहती थी बच्ची, क्या बातें करती थी आपसे, या क्या बनना चाहती थी? इस पढ़ाई में कैसी थी? बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, बहुत तेज थी। अभी नर्सरी में वो टॉप की है। कहेगा मैं घर में छुट्टी में आऊंगी। हमेशा हमसे बहुत प्यार करती थी, रोज अपना दिखाती थी वीडियो पर।